और कुछ चीज़ें बच गई थी जो बाद के पेपरों में पूछी गई थी, तो मैंने उनको अभी टाइप करा है जस्ट, तो वो चीज़ें हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ लें कि आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली है, ये क्वेश्चन भी आता है कि आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली है, तो महात्मा गांधी को मिली है। किसको? महात्मा गांधी। वही महात्मा गांधी जिन्होंने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन आदि चलाई थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ रखा है। एक दशरथ ओझा का कथन है कि लेखक अपने जीवन की प्राय आद्योपांत कहानी लिखता है। आत्म संस्करण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण को लिखता है। तो ऐसा ये कथन किसका है? दशरथ ओझा का। लेखक अपने जीवन की प्राय आद्योपांत कहानी लिखता है, लेकिन आत्म संस्करण में क्या करता है? जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण को लिखता है। ये डबल रिपीट हो गया, कोई नहीं, ठीक है। फिर जोश मलिहाबादी, इनकी आत्मकथा है यादों की बारात। क्या है? यादों की बारात किसकी है? जोश मलिहाबादी, 1972। ये भी क्वेश्चन आ रखा है। फिर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा है अस्थि और भौति। क्या है? अस्थि और भौति किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की। फिर सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है तरुण के सौपन। कौन सी है? तरुण के सौपन, ठीक है। फिर मोहनदास नेमिष राय की आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे, और ये दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मानी जाती है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मोहनदास नेमिष राय की अपने अपने पिंजरे, ठीक है। फिर अमृता प्रीतम की आत्मकथा है रसीदी टिकट। क्या है? रसीदी टिकट, अमृता प्रीतम की। फिर रामविलास शर्मा की आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग, ठीक है ना। तो इसके कितने खंड है? 3 खंड है, ठीक है। कितने खंड है? 3 खंड है, तो ये ध्यान रखना। और एक इनकी आत्मकथा घर की बात। क्या है? घर की बात किसकी? रामविलास शर्मा की। फिर वियोगी हरि की आत्मकथा है मेरा जीवन पर्वा। क्या है? मेरा जीवन पर्वा किसकी है? वियोगी हरि की। अमृतलाल नागर की आत्मकथा है टुकड़े टुकड़े दास्तान। कौन सी है? टुकड़े टुकड़े दास्तान, अमृतलाल नागर की आत्मकथा है, ठीक है। मैत्रेय पुष्पा की आत्मकथा पूछ ले तो कस्तूरी कुंडल बस है। कौन सी है? कस्तूरी कुंडल बस है किसकी है? मैत्रेय पुष्पा की, ठीक है। फिर कुसुम अंचल एक लेखिका थी जिन्होंने एक आत्मकथा लिखी जो कहा नहीं गया, जो कहा नहीं गया। ये सारे क्वेश्चन बार बार कह रहा हूँ आए हुए हैं, मेरे नोट्स को पहले के थे और अभी मैंने नोट्स को काफ़ी अपडेट करा है, तो ये चीज़ें मैंने अभी टाइप करी है, ठीक है। फिर कमलेश्वर की आत्मकथा पूछ ले जलती हुई नदी। क्या है? जलती हुई नदी, जिसके भाग है 2, जो मैंने जिया और यादों का चिराग। जो मैंने जिया और यादों का चिराग, ये दोनों भाग है किसके? जलती हुई नदी की। हमने ये बात करी थी पहले, तो मूल आत्मकथा तो यही है, जलती हुई नदी, ठीक है। फिर रामदरस मिश्र की आत्मकथा है सेचर है समय। सेचर है समय, ठीक है। इसके भी खंड कौन से थे हमने पहले देखे थे। कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए ना तो आप इतना तनाव ना लें, आपका रिविजन नहीं हो रहा, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, ठीक है। सेठ गोविंदास की आत्मकथा है आत्मनिरीक्षण। कौन सी है? आत्मनिरीक्षण। ये कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। वैसे सारी पूछी जा चुकी है, तो कई आत्मकथा ऐसी है जो अधिक बार पूछी जा चुकी है, तो उस पर मैं क्या जोर दे रहा हूँ, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा है अपनी कहानी। क्या है? अपनी कहानी किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की। फिर पुरुषोत्तम दास टंडन की आत्मकथा पूछ ले तो कस्तूरी कुंडल बसे। कहाँ बसे? कस्तूरी कुंडल बसे किसकी है? पुरुषोत्तम दास टंडन की, ठीक है। शिव पूजन साय की आत्मकथा पूछ ले तो मेरा जीवन। कौन सी है? मेरा जीवन किसकी है? शिव पूजन साय की, ठीक है। राजेंद्र यादव की आत्मकथा पूछे तो ध्यान रखना है देहरी भई विदेश। कौन सी? देहरी भई विदेश किसकी है? राजेंद्र यादव की, जिसके 3 शीर्षक हैं, ये भी पूछ रखे हैं, दस्तावेज, आत्मकथांश और आत्मकाव्य। देहरी भई विदेश राजेंद्र यादव की आत्मकथा है, ठीक है। इसके शीर्षक पूछ रहे, 3 शीर्षक है, दस्तावेज, आत्मकथांश और आत्मकाव्य, तीनों शीर्षक है, ठीक है। ये भी आ रखा है। फिर सुशीला टोंक बरे, इनकी आत्मकथा है शिकंजे का दर्द। कौन सी है? शिकंजे का दर्द, ठीक है। फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा कौन सी है? जूठन, ठीक है। फिर भीष्म साहनी की आत्मकथा है आज के अतीत। भीष्म साहनी की आत्मकथा आज की अतीत। इसके बाद सूरजपाल चौहान आते हैं, इनकी आत्मकथा 2 है, तिरस्कृत और संतप्त। तिरस्कृत और संतप्त, ये आपको ध्यान रखना है। फिर तुलसीराम की आत्मकथा है मणिकर्णिका और मूर्धया। मणिकर्णिका और मूर्धया पूछ ले किसकी है? तो तुलसीराम की। फिर इसके बाद धर्मवीर भारती, धर्मवीर की आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया। मेरी पत्नी और भेड़िया, ये किसने लिखी है? धर्मवीर ने, ठीक है। फिर एक मिथिलेश्वर थे, उनकी आत्मकथा देखो कहाँ तक कहे युगों की बात। कहाँ तक कहे युगों की बात, और दूसरी है पानी बीच मीन प्यासी, ठीक है। तो किसकी है ये? मिथिलेश्वर की, है ना। फिर रविंद्र गालिया, इनकी आत्मकथा है गालिब झूठी शराब।
गाली भी छूटी शराब है ना, झूठी नहीं, छूटी शराब। और प्रभा खेतान की आत्मकथा अन्या से अनन्या। प्रभा खेतान की आत्मकथा का क्या नाम है? अन्या से अनन्या। उसके बाद रूप नारायण सोनकर, इनकी आत्मकथा पूछ ले तो इनकी आत्मकथा का नाम है नागफनी, जो कब लिखी गई? 2007 में। नागफनी किसकी आत्मकथा पूछ ले? रूप नारायण सोनकर की। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन नए आ रखे थे तो उस टाइम के मेरे पास टाइप नहीं थे, इसलिए ये छोटा सा वीडियो अलग से बनाना पड़ा। तो आप इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना अच्छा डिवीज़न मिलेगा, क्योंकि कहा गया है ना, रिवीजन ही डिवीज़न है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है और जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लेना है। और आप अगर मेरा कंटेंट भी पढ़ लेते हो तो भी आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा जो भी अब ये पेपर हुए हैं ना 2022 में, ये 2022 का लेक्चरर का पेपर है, संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर है 2022 का, 2023 का असिस्टेंट प्रोफेसर का है, और 2024 का संस्कृत शिक्षा का पेपर जो आज हुआ है, ये सारे पेपर मैं एनालिसिस में करवा दूंगा, जैसे मैंने पहले और भी करवा रखे हैं। और इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आधार भी मिलेगा कि तैयारी कैसे करनी है। आपको नहीं तो कम पढ़ना है, नहीं तो कम पढ़ना है, नहीं ज़्यादा पढ़ना है, नहीं कम पढ़ना और नहीं ज़्यादा पढ़ना है। आपको ऐसा पढ़ना है जिससे आपका क्वेश्चन हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो कम और ज़्यादा कैसे पता चलेगा? कुछ चीज़ हम एनालिसिस करेंगे तब अपने आप पता चल जाएगा। और अगर आपने मेरे ओल्ड पेपर नहीं देख रखे हैं, मेरे ओल्ड पेपर जो मैंने करवा रखे हैं नहीं देख रखे हैं, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लें। मैंने फर्स्ट ग्रेड की अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, सेकेंड ग्रेड की अलग है, सेट की अलग है और असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वहाँ आपको जीके से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित चीज़ें मिलेगी। और जीके से संबंधित हम जल्द ही यहाँ शुरू करेंगे। मेरी कोशिश है जब भी टाइम मिलता है तो जीके से रिलेटेड यहाँ चीज़ें करेंगे। और जीके भी ऐसा करेंगे कि आपको कहीं अलग से पढ़ना ना पड़े। ठीक है ना। और आपको अगर आप चाह रहे हो मुझे मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आपको टेलीग्राम खोलना है, और टेलीग्राम खोल के आपका अकाउंट लॉगिन करना है। फिर आपको सर्च करना है, फिर @AK है। ठीक है, फिर बिना स्पेस दिए JODHPUR AK जोधपुर लिख देना है आपको। ठीक है ना, @AK जोधपुर ये सब लिखा होगा ना, JODHPUR, तो मेरा चैनल आपके सामने शो हो जाएगा। मेरे पास रिक्वेस्ट भेजना, रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट करूँगा, फिर आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। और वहाँ आपको कई नई चीज़ें मिलेगी। आगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कितने क्वेश्चन डेली के करते हैं, भाई कम से कम 10 क्वेश्चन भी मैं रोज़ के भेजता हूँ ना, तो महीने के 300 क्वेश्चन होते हैं। और 300 में से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 30-40 क्वेश्चन तो आपके आराम से आ जाने जीके के भी। तो आपको हल्के में नहीं लेना किसी भी चीज़ को। और हम इस ग्रुप में वही चीज़ भेजते हैं जो आपके काम की हो, यूँ नहीं कि फालतू का कचरा पटक दें। मेरा वो क्यूज व्यूज वाला ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। मेरा यही मैं डेली के क्वेश्चन डालता हूँ, पोल क्वेश्चन। उससे क्या कि आपका आंकलन हो जाता है और आपकी तैयारी मजबूत हो जाती है ना। तो आप चाहे तो ज्वाइन कर लेना, अगर ना चाहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई आपको इश्यू हो, भाई कोई आपको डाउट हो, तो मुझसे आप बेहिचक पूछ लो, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी। ठीक है साथियों, तो आप अच्छे से तैयारी करो। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। जल्द से जल्द आप एग्ज़ाम देके लेक्चरर बनो और शिक्षा विभाग में आओ, हम आपका स्वागत करेंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।